तो यहाँ पर अपन बात करते हैं वो सामान्य चिकित्सा। सामान्य यानी कहने का मतलब जो है, हाँ, एमपी सामान्य जो चिकित्सा है, यानी कि जो सामान्य रूप से जो अपन ट्रीटमेंट देते हैं उसको कहते हैं अपन सामान्य चिकित्सा। यदि हम सामान्य चिकित्सा के अंदर जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर जीआईटी सिस्टम, क्या पढ़ रहे थे अपन? जीआईटी सिस्टम। जीआईटी सिस्टम की जो सामान्य प्रॉब्लम है उसके बारे में अपन ने पढ़ रहे थे अपन। तो इसी में अपन जो पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं, वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज, 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 ठीक है, कब्ज। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं अपन, यानी कब्ज। कब्ज इसके अंदर क्या होता है? स्टूल के हार्ड होने की वजह से, स्टूल जो होता है मल के हार्ड होने की वजह से वो क्या होता है? पास नहीं हो पाता है, यानी कि वो निकल नहीं पाता है, उसे क्या कहते हैं अपन? कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। जो स्टूल है, जो मल है, वो हार्ड होने की वजह से क्या है? बाहर नहीं आ पाता है ना, और इंटेस्टाइनल बाउल साउंड क्या हो जाती है? एब्सेंट हो जाती है। इसे उसे क्या कहेंगे अपन? इसे कहेंगे अपन कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, यहां पर ध्यान रख लेते हैं, इसमें लिख लो आप, ये इस कंडीशन में इसमें लिखो, इसमें स्टूल के हार्ड होने पर बाहर या पास नहीं हो पाता है, इसे क्या कहेंगे अपन? कॉन्स्टिपेशन कहेंगे, है ना, हो पाता है, इसे कहेंगे अपन कॉन्स्टिपेशन, यानी कि हार्ड हो जाता है स्टूल। ठीक है, ये होता है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो इसकी इटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है? इसकी इटियोलॉजी, इटियोलॉजी यानी कारण, कारण, इटियोलॉजी यानी कारण। अगर हम बात करें कारण की, तो कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर? कारण की यदि बात करें अपन, तो यहां पर ओल्ड एज क्या हो सकता है? यहां पर ओल्ड एज की वजह से हो सकता है, ओल्ड एज, एज, ठीक है। उम्र जैसे बढ़ती जाती है उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? जो बोवेल जो मूवमेंट है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, बोवेल मूवमेंट कम हो जाते हैं, इसलिए क्या हो जाता है? ओल्ड एज के अंदर भी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट इसको लिख लो आप फटाफट, है ना, उसको लिख लो आप। सर 5 दिन तक नेट बंद था, आज जाकर खुला, फिर कल से बंद है शायद। अच्छा, हरियाणा की बात कर रहे होंगे ना? हाँ, हरियाणा में बंद होगा शायद। ठीक है, नेक्स्ट है चिल्ड्रन, यानी बच्चों में, बच्चों में भी ये कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक और बात करें अपन यहां पर, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो प्रेगनेंसी, गर्भावस्था, गर्भावस्था में भी ये देखने को मिलता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है गर्भावस्था में? क्यों होता है? क्योंकि यहां पर क्या होता है इस कंडीशन में, प्रोजेस्टेरोन का लेवल, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने की वजह से, का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन के लेवल का बढ़ने की वजह से क्या होता है? जो इंटेस्टाइन है, जो बोवेल है, उसकी जो मूवमेंट क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, यानी कि उसके जो है इंटेस्टाइन वजह से, इंटेस्टाइन क्या होती है? रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर। इसके अलावा क्या है कि जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस की वजह से भी क्या है, कई बार इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने की वजह से भी क्या होता है, मतलब जो है वो पास नहीं कर पाती स्टूल, और कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती है। इसके अलावा यदि बात करें अपन, तो यहां पर अगर इसका मैनेजमेंट, इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? लक्षण यानी कि सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? यहां पर जो है इसके ऊपर स्टार लगाना, ये पूछा जा सकता है। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम हो सकता है एब्डोमेन पेन, है ना, यानी पेट के अंदर दर्द होना, पेट के अंदर दर्द हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा यदि बात करें अपन, इसके अलावा एनोरेक्सिया, ध्यान रखा, एनोरेक्सिया यानी कि भूख कम लगना, भूख, हाँ, भूख नहीं लगना।
भाई मेरी बात सुनो, पहले से ही पेट में भरा पड़ा हुआ तो भूख कैसे लगेगी? भूख नहीं लगेगी, है ना, भूख कम लगेगी, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, इसके अलावा क्या हो सकता है ना, इसके अलावा वोवेल साउंड का कम होना, ठीक है, इसके अलावा जो है वोवेल साउंड का कम होना, आप यहीं पे लिख लो, वोवेल साउंड का कम होना, ठीक है। इंटेस्टाइन के जो साउंड है उनका बिल्कुल क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं, वो वहां पर बिल्कुल महसूस ही नहीं होंगे, इंटेस्टाइन साउंड जो है कम हो जाते हैं, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट बिल्कुल, है ना, ठीक है। चलो इसके अलावा अब इसका मैनेजमेंट क्या करते हैं अपन, मैनेजमेंट लिख लेते हैं अपन, मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या करते हैं अपन, इसका मैनेजमेंट करते हैं अपन, यहां पर मैनेजमेंट की यदि बात करें तो कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए, है ना, यहां पर 3 लीटर 3000 ml पानी वयस्क व्यक्ति को पीना है, कितना 3000 ml, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसके ऊपर स्टार लगाना, ये पूछा जा सकता है आपसे, 3 लीटर 3000 ml या फिर 3 लीटर, 6 लीटर नहीं 3 लीटर, ठीक है, कम से कम आपको इतना जो है पानी पीना है। नेक्स्ट बात करें हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट हाई फाइबर डाइट देनी है, हाई फाइबर जिसमें बहुत ज्यादा फाइबर्स हो वो डाइट देना है, हाई फाइबर डाइट देना है। अब हाई फाइबर डाइट के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि बात करें अपन यहाँ पर, जैसे कि हाई फाइबर की डाइट के अंदर क्या आ सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, है ना, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, आ सकती है ना, इसके अलावा स्पिंच, है ना, स्पिंच यानी पालक, ठीक है, लेग्यूम्स जो भी है हाई फाइबर डाइट के अंदर हो तो वो हाई फाइबर डाइट देना। इसके अलावा हम क्या देना, हाँ मिक्सचर, बिल्कुल। इसके अलावा जो है वो है लैक्टोलोज, यहां पर अगर बात करें तो जो स्टूल सॉफ्टनर है ना, स्टूल को क्या करना, सॉफ्ट करने वाली कौन सी है, इसके अंदर स्टूल सॉफ्टनर कौन सी होती है, लैक्टोलोज है ना, लैक्टोलोज देते हैं अपन, क्या देते हैं अपन, लैक्टोलोज, रात के समय देते हैं इसको, कब देते हैं अपन, रात के समय, ठीक है, रात के समय देते हैं इसको लैक्टोलोज को, ठीक है, तो लैक्टोलोज देते हैं अपन जो है वो रात के समय देते हैं अपन, ठीक है। चलो ये टॉपिक हो गया अपना खत्म, ठीक है, ये टॉपिक अपना जो है खत्म हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, हाँ, और प्रेगनेंसी में क्या होना चाहिए, जो है लेटरल साइड में सोना चाहिए, ठीक है, लैक्सेटिव, हाँ बिल्कुल लैक्सेटिव ही कहते हैं इनको भी, लैक्टोलोज, हाँ जो लैक्सेटिव है ये है ना, ये लैक्सेटिव जो है मतलब एक तरह से तो ये तो बल्क फॉर्मेशन कराता है, बल्क का मतलब जो है क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाता है ना, जो स्टूल की जो क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाता है, पानी को सोखता है, ठीक है, हाँ, और भी होते हैं लैक्सेटिव भी होते हैं, लैक्सेटिव जो है लैक्सेटिव, जैसे लैक्सेटिव जो है ना डल्कोलेक्स, तो डल्कोलेक्स होती है ना, डल्कोलेक्स टेबलेट आती है डल्कोलेक्स, ठीक है, हाँ एनीमा होता है, बिल्कुल, हाँ, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन मैं सिर्फ आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सामान्य चिकित्सा पढ़ा रहा हूं, सामान्य जो सामान्य है वो सामान्य पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट आप बात करते हैं इसके कुछ जो है प्रेगनेंसी के अंदर क्या होना चाहिए, प्रेगनेंसी में लेटरल साइड सोना चाहिए, ठीक है, लेटरल साइड में सोना चाहिए प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में, ठीक है, गर्भावस्था में क्या है, लेटरल साइड में सोना चाहिए, ताकि क्या है यूट्रस का जो इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर कुछ जो है, नेक्स्ट में इसकी टर्मिनोलॉजी दिखा देता हूँ, ये तो हो गया अपना खत्म, ये हो गया अपना खत्म, कुछ टर्मिनोलॉजी में आपको लिखा देता हूँ, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है जीआईटी सिस्टम की वो लिखा देता हूँ आपको, टर्मिनोलॉजी, एक जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिख लो, टर्मिनोलॉजी
टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है? देखो टर्मिनोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर एक पूछा जाता है स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस में टाइटिस, है ना। तो ये माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन होना, माउथ म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होना? इन्फ्लेमेशन होना, ठीक है। माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें क्या होना? इन्फ्लेमेशन होना, स्टोमेटाइटिस, ये टर्म है, हाँ, ओरल म्यूकोसा, ठीक है। इसके अलावा चिलोसिस, चिलोसिस का मतलब क्या होता है? चिलोसिस क्या होता है? जो माउथ के जो होठ है ना, ये क्रैक हो जाते हैं, लिप क्रैक हो जाते हैं, वेरी गुड, लिप फट जाते हैं, कहते हैं ना तेरे तो होठ ही फटे हुए हैं, ठीक है, लिप क्रैक होना। और ये किसकी वजह से होता है? किस विटामिन की वजह से होता है? ये किस विटामिन की कमी की वजह से होता है ना? होठों का फटना, यानी कि लिप क्रैक होना, ठीक है। क्या है? चिलोसिस किसकी वजह से होता है? बिट्टू बिट्टू बिट्टू, है ना, बिट्टू बिट्टू बिट्टू, B2 विटामिन की कमी की वजह से, किसकी वजह से? B2 विटामिन की कमी की वजह से, ठीक है, बिट्टू की वजह से, जो बिट्टू होता है ना उसकी वजह से, हाँ, पुट्टू नहीं, बिट्टू, उसकी कमी की वजह से होता है। चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चीज अपन पढ़ लेते हैं। अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो, अब अपन पढ़ने वाला है ENT की सामान्य चिकित्सा, ENT की सामान्य चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा ENT, ईयर नोज थ्रोट, इसकी सामान्य चिकित्सा के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं अपन, वो है सबसे पहली बात करते हैं अपन जो है नक्सीर, यानी कि नोज ब्लीड, है ना, या इसे अपन क्या कहते हैं? इपिस्टैक्सिस, हाँ ये कहते हैं अपन, नोज ब्लीड यानी इपिस्टैक्सिस कहते हैं अपन, ठीक है, यानी कि नाक से खून आना, ठीक है। इपिस्टैक्सिस मतलब यानी कि नाक से खून आना, इसका मतलब होता है नाक, नोज से क्या होना? से ब्लीडिंग होना, ठीक है, नाक से क्या होना? ब्लीडिंग होना, इसे क्या कहेंगे अपन? इपिस्टैक्सिस। ये पूछा जाता है कई बार, ये टर्म पूछी जाती है कि नाक से जो ब्लीडिंग हो रही है उसे क्या कहेंगे अपन? तो उसे क्या कहेंगे अपन? उसे इपिस्टैक्सिस कहेंगे अपन, ठीक है ना। अब इसकी इटियोलॉजी लिख लेते अपन, कारण लिख लेते हैं इसके, यानी कारण, क्या कारण हो सकता है? किस कारण की वजह से हो सकता है? देखो किस वजह से हो सकता है? ट्रोमा यानी चोट लगना, चोट लगने से हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, किस वजह से हो सकता है? इन्फेक्शन, है ना, यहां पर इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन लिख लो आप यहां पे, इन्फेक्शन यानी संक्रमण, ठीक है। नेक्स्ट हाइपरटेंशन, है ना, हाइपरटेंशन मतलब क्या है? जो है, हाँ, उच्च रक्तचाप, बात करें तो उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, ठीक है, हाँ, ठीक है, बिल्कुल, ये इसमें से क्वेश्चन आता है, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या हो सकता है? जो है इपिस्टैक्सिस यानी कि नोज ब्लीड हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां पर इसका जो है मैनेजमेंट, यानी कि उपचार, मैनेजमेंट
यानी कि उपचार। इसका उपचार क्या है भाई, है ना। तो इसका उपचार क्या है कि यदि मान लो जो है नोज ब्लीड हो रहा है तो नोज को पिंच करना और आगे की फॉरवर्ड करना है, नाक को ऐसे पिंच करना और आगे की तरफ से करना, फॉरवर्ड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। इसमें क्या करना है, यहां पे लिख लो मरीज पेशेंट की नोज को पिंच करना है और लीन फॉरवर्ड आगे की ओर झुकना है, की और झुकना है। इसके ऊपर स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके 3-4 स्टार लगा लेना। ये एग्जाम के अंदर आता है, बिल्कुल ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है डेफिनेटली। ऐसा रीच करके आगे की तरफ फॉरवर्ड करना है। पेशेंट को कभी भी लेटाना नहीं है। यदि आपने पेशेंट को लेटा दिया तो पेशेंट को लेटाने से क्या हो सकता है, यदि आपने पेशेंट को लेटा दिया तो पेशेंट को लेटाने से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, एस्पिरेशन के चांसेस हो सकते हैं। पेशेंट को लेटाना नहीं, बिठाना है और लीन फॉरवर्ड करना है। ठीक है, हाँ, कभी पेशेंट को लेटाना नहीं, ध्यान रखना इसमें। और ठीक है, इसको नोज को जो करने के लिए क्या करते हैं, एक तो अंगूठा और फिंगर से क्या करना, पिंच करना है। यहां पर ध्यान रख लो, और कम से कम 10 मिनट तक पिंच करना है। इसमें लिख लो आप, यहां पर लिख लो अंगूठे यानी थंब और इसे फिंगर से पिंच करना है। कब तक, एटलीस्ट 10 मिनट। ठीक है, एटलीस्ट 10 मिनट। इसके अलावा जो है 10 मिनट तक। और इसके अलावा क्या करना है, नाक के अंदर कॉटन से अपन लगा सकते हैं। नाक के अंदर जो है कॉटन लगा सकते हैं अपन। ठीक है, कॉटन है इसके अंदर लगा सकते हैं, और नाक के ऊपर अपन जो है बर्फ भी लगा सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर नोज के ऊपर बर्फ लगा सकते हैं और नाक में कॉटन लगा सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन नोस्ट्रिल के अंदर, यहाँ पे लिखो नोस्ट्रिल में कॉटन बाल लगा है और नोज के ऊपर आइस लगा सकते हैं। ठीक है, नोज के ऊपर क्या लगा सकते हैं अपन, आइस लगा सकते हैं अपन। ठीक है, इससे क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। वेरी गुड। चलो, अब हो गई अपनी क्लास खत्म, है ना। अब अपनी ये क्लास खत्म हो गई। ठीक है, तो अब जो है क्लास खत्म हो गई। अब